हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल फार्मूला बेस है हमारी। और इसके कुछ फार्मूले हमारे पास इस टाइप से हैं। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में करवाया था। तो जो फर्स्ट थ्री पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। जिसमें जो एंगल अगर माइनस का हो तो वो माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा फंक्शन से। और जो नेक्स्ट थ्री पार्ट्स है उसमें अगर माइनस साइन हो तो वो हो जाएगा पाई माइनस और एज इट इज़ फंक्शन। ठीक है, जैसे कोस इनवर्स एक्स है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट में और ऐसे ही सीकेंट में। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ऐसे तीन पार्ट है हमारे और इनको हम कहेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है, ये हमारी होगी आइडेंटिटी। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएंगी रेसिप्रोकल्स। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल्स। तो इसमें क्या होगा कि जो फंक्शन है ना वो जैसे साइन इनवर्स है वो बन जाएगा कोसिकेंट इनवर्स में और उसका एंगल हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, वन बाई एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स वन बाई एक्स। और ऐसे कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स वन बाई एक्स। ठीक है, जो हमारा एंगल है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है हमारा सम ऑफ एंगल्स का। जैसे फार साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये फार्मूला बढ़ जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस पाई स्क्वेयर और प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर साइन हमारा यहाँ पे मान लो माइनस आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का और बाकी फंक्शन हमारा रहेगा सेम। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसमें क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर माइनस साइन हुआ तो ऊपर आ जाएगा माइनस साइन यहाँ पे एक्स माइनस वाई और यहाँ बन जाएगा वन माइनस वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, कोट का फार्मूला कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो कोट इनवर्स जो ये टर्म है ये वाली हो जाएगी ऊपर एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस आएगा ऊपर और यहाँ पे जाएगा वाई प्लस एक्स। अगर एंगल हमारा माइनस का हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, तीन जो फंक्शन एक साथ हो टेन के तो इस टाइप से फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ डबल एंगल फार्मूला टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही हमारा ये बन जाएगा टू कोस इनवर्स एक्स का और टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टू टेन इनवर्स के हमारे बनेंगे तीन फार्मूले, टेन इनवर्स के फॉर्म में साइन इनवर्स के फॉर्म में और कोस इनवर्स के फॉर्म में। तो तीनों मेन लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिपल एंगल फार्मूला। ठीक है, जिसमें तीन से मल्टीप्लाई हो रही है हमारी फंक्शन की, तो इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, तीनों मेन लर्न करने हैं। और अब नेक्स्ट हमारा सब्सटीट्यूशन, मतलब जैसे मान लो कुछ हमारे पास टर्म आ जाए और उसकी जगह में कुछ पुट करना हो तो क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो टर्म है जैसे फर्स्ट है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, इसमें जैसे रूट भी हो सकता है और ना भी, मान लो इस टाइप से भी हो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो इसमें हम पुट करेंगे एक्स की जगह कोस थीटा। ऐसे अगर मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया रूट हो या फिर ना हो वैसे ही, तो हमारा एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे कि या तो साइन थीटा या कोस थीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर मान लो प्लस आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इनमें पुट करेंगे हम टेन और कोट। और एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइप का आ गया तो उसमें हम पुट करेंगे सीकेंट या फिर कोसिकेंट। ठीक है, तो ये भी हमें याद करने हैं। अब हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। और एक्स की जो वैल्यू हमारी इस डोमेन में लाई करेगी।
रेंज में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, पुट साइन थीटा साइन एक्स, या फिर इनवर्स में है ना फंक्शन, तो हम इनवर्स को पुट कर लेंगे। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे इसमें साइन थ्री थीटा का, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। तो ये फार्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ होगा इसमें क्योंकि इसी से ड्राइव हुआ है ये। अब जहाँ पे हमारा साइन थीटा है उसकी जगह हम पुट कर देंगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब। क्यूब इस साइन थीटा की जगह हमारा हो गया एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यूब था तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा साइन थीटा है इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा चल रहा है साइन थ्री थीटा, तो थ्री थीटा इक्वल टू साइन उस साइड जाएगा हमारा तो बन जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स। और ये जो 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब है ये बन जाएगा साइन का एंगल, ठीक है। अब जो थीटा की वैल्यू थी वो हम अगेन वापस पुट करेंगे, थ्री जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूव। ऐसे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी टाइप से है। इसमें हमारा फार्मूला बन रहा है 3 कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो इसमें भी हम पुट करेंगे, पुट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स हो जाएगा हमारा कोस थीटा। अब अब इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे हम साइन थ्री थीटा का, सॉरी कोस थ्री थीटा का, ठीक है। तो इसका फार्मूला बनेगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फार्मूला भी हमारा 11th क्लास का है। अब जो एक्स की वैल्यू है कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा को रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एक्स क्यूब माइनस 3, और कोस एक्स क्या जाएगा एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोस 3 एक्स, थ्री थीटा। तो कोस उस साइड जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 थीटा। अब कोस उस साइड जाके हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ रहेगा हमारा 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे कोस इनवर्स एक्स, तो 3 कोस इनवर्स एक्स जो इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो टेन इनवर्स √1 - x² - 1/x, ठीक है। तो फाइंड करनी इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी इक्वल आएगी। तो अब जैसे अब हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट में कि 1 + x² अगर हमारा हमारा मान लो आ रहा है तो 1 + x² है, ठीक है। तो इसमें हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, या तो टेन थीटा या फिर कोट थीटा, ठीक है। तो हम मान लो टेन थीटा पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे करेंगे हम पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो, और साथ साथ ना थीटा की वैल्यू और निकाल लेंगे, उसका यूज जैसे लास्ट में हम करेंगे तो टेन लेफ्ट में जाएगा तो ये अपना जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम एक्स की जगह पुट करेंगे टेन थीटा, तो यहाँ पे बनेगा टेन इनवर्स रूट में हमारा 1 + टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स है तो इसकी जगह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और -1, और अपॉन एक्स की जगह टेन थीटा, ठीक है। अब रूट ये 1 + टेन स्क्वायर क्या हमारी आइडेंटिटी है,
तो यहाँ बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर और स्क्वेयर से कट जाएगा रूट, ठीक है। क्योंकि जो 1 + tan² है, tan² थीटा, वो होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और इस पे जैसे रूट है तो स्क्वेयर से रूट हमारा कैंसिल। तो यहाँ बनेगा हमारा tan 1, तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, साइन कोस के फॉर्म में इसको। तो tan 1 सीकेंट हो जाएगा 1/cos θ-1, और अपॉन tan θ हो जाएगा sin θ/cos θ, ठीक है। अब ऊपर हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे बटे में 1 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा cos θ, ठीक है। तो यहाँ पे कोस से ये जो कोस ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा cos θ, ठीक है। और अपॉन में हमारा sin θ/cos θ। अब जो दोनों एलसीएम हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारा बच जाएगा tan 1, तो ऊपर बच गया 1 - cos θ अपॉन नीचे बच गए sin θ, ठीक है। अब 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, 1 - cos θ, 1 + cos θ और sin θ का, ठीक है। तो उनका यूज होगा tan 1। अब 1 - cos θ क्या है, 2 sin² θ/2, और अपॉन sin θ का फार्मूला था 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन से एक पावर कैंसिल, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, 10। तो tan 1, और यहाँ पर अंदर बनेगा tan θ/2, ठीक है। तो tan 1 से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा θ/2। अब जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी ऊपर, ठीक है, ये वाली थीटा की वैल्यू क्या थी, tan 1x, तो इसको हम पुट कर देंगे थीटा की जगह, ठीक है। तो 1/2 इंटू थीटा की वैल्यू थी tan 1x, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 11th क्लास के 10th, और मतलब जो बीच बीच से जो फार्मूले आ रहा है ना हमारे सारे, मतलब इसमें हमारे सारे फार्मूले लगेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 √1 - cos x 1 + cos x, ठीक है। फिर से वही फार्मूले आगे जो अभी बताए थे, तो इसमें डायरेक्ट हमें फार्मूले पुट करने हैं। तो tan 1, अब √1 - cos x, तो फार्मूला बनेगा 2 sin² x/2, ठीक है। अब जो अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा कोस, तो 2 cos² x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन, ठीक है। टेन पे स्क्वेयर है तो दोनों के हम स्क्वेयर रूट काट देंगे, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 10। तो tan 1 साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10, और एंगल है x/2। तो 10 से tan 1 कैंसिल, तो ये बच जाएगा x/2, ठीक है। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। तो इसमें क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे हम, तो कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो इसका एंगल है ना उसमें। तो tan 1, अब एंगल है हमारे पास जैसे ऊपर है कोस एक्स और माइनस साइन एक्स, और ठीक है। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसके अपोन में भी लिखेंगे कोस एक्स, और इसके में भी, और ऐसे नीचे, ठीक है। तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। तो अब इसमें देखते क्या फार्मूला बनेगा, तो कोस से कोस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan 1
वन माइनस, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन एक्स। ठीक है, अपॉन, अब इसमें भी कोस से कोस कैंसिल, तो ये बन जाएगा वन प्लस, और साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन एक्स। अब क्या करेंगे, जो हमारा वन माइनस टेन एक्स है, वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला बनता है किसका, देखते हैं। वन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। तो जो वन है ना, उसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। और माइनस, इसको थोड़ा सा ना नीचे लिखेंगे, क्योंकि उस पे आएगा नहीं, तो इस वन को हम चेंज करेंगे टेन पाई बाई फोर, माइनस, इसको एज इट इज लिखेंगे टेन एक्स। और जैसे ही मान लो यहाँ पे टेन एक्स है, तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में वन लिख सकते हैं। तो अब वन प्लस, अब इस वन की जगह हम दोबारा लिखेंगे टेन पाई बाई फोर, और इंटू में टेन एक्स। ठीक है, केवल रिप्लेस किया है, जो वन है उसको रिप्लेस किया है टेन पाई बाई फोर से। अब ये हमारा फार्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा टेन ए माइनस बी का। ठीक है, टेन ए माइनस बी का, और ए की जगह हमारी वैल्यू है पाई बाई फोर, और माइनस बी की जो वैल्यू है वो है एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें फार्मूला याद रखना है, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स की। अगर यहाँ प्लस आता तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा। तो अभी हम इस पूरे फार्मूले को रिप्लेस करेंगे टेन इनवर्स, तो इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, इसमें कह रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये भी ना, जैसे जो ये वाली फॉर्म है, ये इसी टाइप की फॉर्म है हमारी, जैसे वन माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, इसमें से वन को रिप्लेस किया है ए स्क्र से। तो अगर इस टाइप से आए, अगर वन हो तो इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह या तो हम पुट करेंगे साइन थीटा या फिर कोस थीटा। ठीक है, यही फार्मूला था। अब क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ए, तो बस क्या करना है, इस जो एक्स की जगह हम लगा देंगे ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। अब देखना है कि भाई साइन थीटा पुट करेंगे या कोस थीटा, वो हम देखते हैं इससे। टेन इनवर्स है हमारा, तो टेन हमारा बनेगा किससे, ठीक है, टेन का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हमें साइन की वैल्यू है जो वो चाहिए ऊपर, और कोस चाहिए नीचे। ठीक है, तो अगर हम मान ले एक्स को पुट करेंगे कोस थीटा, तो कोस ऊपर आ जाएगा, पर हमें ऊपर चाहिए नोमिनेटर में साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स की जगह पुट करेंगे ए साइन थीटा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे कोट थीटा होता या कोट इनवर्स होता, तो वहाँ पे पुट हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे यहाँ, पुट एक्स इज इक्वल टू, अब ए है तो ए साइन थीटा, और साथ साथ हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो ए है हमारा वो जाएगा एक्स के अपॉन में। ठीक है, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उस साइड जाएगा, तो ये पूरा इसका साइन का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा थीटा आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इसको हमें लास्ट में यूज करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम जो एक्स है उसकी जगह पुट करेंगे ए साइन थीटा। नाउ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, अब जो एक्स है उसकी जगह पुट करेंगे ए साइन थीटा अपॉन रूट, अब है ए स्क्र माइनस, अब एक्स स्क्र है तो इसका स्क्र करेंगे तो ए का भी स्क्र होगा, तो ए स्क्र साइन स्क्र थीटा। ठीक है, अब जो रूट के अंदर है हमारा ए स्क्र आ जाएगा कॉमन। ठीक है, ए स्क्र दोनों में से कॉमन आएगा, और रूट है, रूट से बाहर निकालेंगे ए स्क्र को, तो वो बन जाएगा ए, क्योंकि स्क्र से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा
अपॉन, अब ए कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा रूट के अंदर, पर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा ए। तो रूट के अंदर हमारा बचेगा, इसकी जगह बचेगा 1 माइनस, ये हट जाएगा तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ए से ए कैंसिल, ठीक है, अब एक हमारी आइडेंटिटी बन रही नीचे, ऊपर तो बचेगा साइन थीटा, और नीचे हमारा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कोस थीटा। टेंथ की आइडेंटिटी हमारे, तो ये बन जाएगा कोस थीटा, ठीक है, साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन, तो टेन इनवर्स टेन थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये हो जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ। इसमें ना, जैसे ये फार्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये फार्मूला बनेगा टेन थ्री टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो उसका फार्मूला देखते क्या था, ट्रिपल एंगल पावर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, दोनों माइनस साइन है, ठीक है, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब और वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनेगा हमारा। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे अब इसमें ना ए की टर्म भी आ रही है, तो इसका मतलब अब पुट करना पड़ेगा टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास टेन थ्री थीटा का फार्मूला ये था, टेन थ्री थीटा, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो हम एक्स की जगह पुट करेंगे टेन थीटा, तो पुट एक्स इजवल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ए, ठीक है, ए आएगा, ए पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू होगी एक्स अपॉन एन, ए जो है वो एक्स के अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे अब टेन इनवर्स, तो थ्री ए स्क्वेयर एज इट इज, और एक्स की जगह पुट करेंगे ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब एज इट इज, और माइनस थ्री ए इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह हो जाएगा ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी, तो ए स्क्वेयर इंटू ए हो जाएगा ए क्यूब, तो थ्री ए क्यूब, या फिर इसको ना ए क्यूब को कॉमन ही ले लेंगे, जैसे ए स्क्वेयर इंटू ए, ठीक है, ये हमारा ए क्यूब हो गया, तो यहाँ पे ए क्यूब कॉमन, जैसे इसमें भी ए क्यूब है, तो ए क्यूब कॉमन लेने के बाद ये बचेगा थ्री टेन थीटा माइनस ए क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा टेन क्यूब थीटा, ठीक है, और ऐसे नीचे ए क्यूब, और इसमें ए इंटू ए स्क्वेयर मतलब ए क्यूब, ठीक है, तो इसमें भी ए क्यूब कॉमन, तो यहाँ बचेगा वन माइनस, यहाँ बच जाएगा थ्री टेन स्क्वेयर थीटा, तो थ्री टेन स्क्वेयर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो जो अंदर हमारा फार्मूला बनेगा वो टेन थ्री थीटा का बन जाएगा, ठीक है, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, अब ये बचेगा थ्री थीटा, ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू थी वो हम पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स टू कोस थीटा टू कोस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है, तो इसकी भी हमें मतलब वैल्यू निकालने की क्या होगी, किसके इक्वल आएगा ये। अब इसमें किस टाइप से करेंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे छोटे ब्रैकेट से, ठीक है, साइन इनवर्स वन बाई टू, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे, तो इस टाइप से करना है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एज इट इज टू कोस एज इट इज, अब
टू भी एज इट इज। अब साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है। तो साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में किस एंगल पे होगी वैल्यू, साइन 30 पे, तो मतलब π/6, ठीक है। तो इसमें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2 × π/6, ठीक है। तो 2 से अब हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि साइन इसका हट गया है, तो ये बचेगा π/3। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 cos, और अंदर जो वैल्यू बची वो बची π/3, ठीक है। अब ये आ गया cos π/3, ठीक है। अब cos π/3 की वैल्यू कितनी होगी, cos π/3 मतलब 60 डिग्री, तो इस पे भी वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, अब बच गया tan इनवर्स 1, ठीक है। अब 1 को हम लिखेंगे tan π/4, ठीक है। π/4 पे वैल्यू होगी इसकी, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये बचेगा π/4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x 1 + x² कोस इनवर्स दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें एक बार हम फार्मूले पे जाएंगे, ठीक है। दोनों फार्मूले देखो एक बार ध्यान से, ये किसी के फार्मूले बन रहे हैं। तो फार्मूला किसका बनेगा ये, जैसे 2 tan 1x के फार्मूले बताए थे 3, ठीक है। तो एक तो था tan इनवर्स की फॉर्म में, एक था साइन इनवर्स की फॉर्म में, और एक कोस की फॉर्म में। तो 2x/1 + x², तो ये साइन इनवर्स के साथ था, और 1 - x², 1 + x² ये था कोस इनवर्स के साथ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन में भी इसी टाइप के कुछ हमारे फार्मूले बनेंगे। तो जो ये फार्मूला है ये हो जाएगा 2 tan 1x का, और ये बन जाएगा 2 tan 1y का, ठीक है। ये y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट, ये हमारा फार्मूला बना 2 tan 1x प्लस, और ये वाला बन गया 2 tan 1y का। अब 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल, तो ये बचेगा tan 1x प्लस tan 1y। अब दोबारा इसमें फार्मूला लगेगा tan 1x + y का, तो ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी बाहर tan ही है हमारा, ठीक है, बाहर tan है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो अंदर बन जाएगा tan 1x + y/1 - xy, ठीक है। ये पूरा फार्मूला था इसका। तो अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये बचेगा x + y/1 - xy, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में ही। तो अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि है ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/2 से π/2, तो अगर ये एंगल इसमें लाई कर जाएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 2π/3 का मतलब हुआ अ, ये हो गया, जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो पाई का मतलब 180 और अपॉन में 3, ठीक है। 3 6 18, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, तो 120 तो इसमें लाई नहीं करेगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा ये, तो इसको चेंज करेंगे। तो 2π/3 को हम लिख देंगे π - π/3, ठीक है। ये थोड़ा सा खोल के लिख दिया। तो अब इसे क्या करेंगे, इस पे वैल्यू देखेंगे क्योंकि पाई आ गया, तो पाई पे साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये एज इट इज रहेगा साइन π/3, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये π - π/3, तो ये हमारा पाई है यहाँ, और ये पाई माइनस हो रहा है एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड में हमारा साइन होगा प्लस का, ठीक है। तो साइन इनवर्स, और भी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। अब क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि जो π/3 है मतलब 60 डिग्री, वो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर रेंज है इसकी उसमें बिलोंग कर जाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल तभी हो गई, कंडीशन है कि जो इसका जो एंगल है ना वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए, तो इसमें लाई कर रहा है ये, तो इसका मतलब ही कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा आंसर बचेगा वो हो जाएगा π/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। तो tan की भी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ये जो साइन की है वही होती है,
-π/2 से π/2। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एंगल इसमें लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये एंगल आएगा 3 × 180/4। ठीक है। तो 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 45 थी। ठीक है, ये तो मतलब 90 से अब हो ही जाएगा। तो इसका मतलब इसमें लाई नहीं कर रहा, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो 11th क्वेश्चन में हम करेंगे इसी टाइप से tan इनवर्स tan। अब इसमें भी इसी टाइप से एंगल है। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, 1 का डिफरेंस है और ऊपर एक नंबर कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पाई में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, जैसे इसमें किया था। ठीक है, तो π - π/4। अब अगेन यहाँ पे पाई आ गया, तो इस tan की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये बन जाएगा tan π/4। ठीक है, पर जो इसका क्वाड्रेंट है ना वो सेकंड में लाई करेगा, क्योंकि पाई में से माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा tan इनवर्स तो अभी नहीं कटेगा, ये जो माइनस साइन है ये अगेन हम वापिस इसको अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस को जो साइन अगर बाहर हो तो tan में वो चला जाएगा एंगल के अंदर। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी हमने अभी पढ़ी थी। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये बच जाएगा -π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो अब करना क्या है इसमें, बाहर हमारा tan है, अंदर है साइन इनवर्स और कोट इनवर्स। तो दोनों को हम साइन इसके tan की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, ताकि इसका फार्मूला बढ़ जाए और फिर tan इनवर्स से tan कट जाए। अब इसका चेंज करने का क्या तरीका था, जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो इसको हम मान लेंगे थीटा, या फिर हम सीधे इसको कह सकते हैं जैसे टाइम हमारा साइन है, तो साइन का जो फार्मूला था PBH की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था P/H, मतलब P तो हो गया हमारा 3। ठीक है, 3 हो गया P, और H हमारा हो जाएगा 5। तो हमें निकालना है बेस। ठीक है, तीसरी साइड निकालनी है। तो बेस का फार्मूला बढ़ेगा H² - P²। अब एच हमारा कितना है 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये हो जाएगा B²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हमारा 16, और 16 जो स्क्वायर है लग जाएगा यहाँ पे रूट, तो बी हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो पी भी हमारे पास एच भी है और बी आ गया 4। तो अब साइन इनवर्स को चेंज करना है tan में। तो अब देखते हैं किस टाइप से हो गए। तो ये tan है बाहर। ठीक है, tan। अब साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स। ठीक है, अब tan में जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा P/B। ठीक है, प्यारे बेटा पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, और इसका दिया P/H, ये हो जाएगा P/B। B/H। ठीक है, तो tan का बनेगा फार्मूला P/B। तो P की वैल्यू हमारी 3, और H कितना है 5, H नहीं B। ठीक है, बेस, तो बेस कितना है 4। पे हमें चेंज कर दिया tan इनवर्स में, प्लस इसको हम बिना फार्मूला से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कोट इनवर्स वो tan का होता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में क्या होगा, जो एंगल है वो हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, अभी फार्मूला क्या था इसका भी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एंगल हमारा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब दोनों बन गए tan की फॉर्म में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसमें लग जाएगा फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, और 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम करेंगे सोल्व। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों कैल्शियम आ जाएगा 12। ठीक है, 12। तो 4 × 3 = 12, 3 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, प्लस 3 की डिवाइड 12 से 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से, तो हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे अपॉन में, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 = 12। ठीक है, 1 के बटे में करेंगे तो आ जाएगा 12। अब ये एच डी जाएगा 12। ठीक है, 3 × 4 = 12, और 12 ये कैंसिल, तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ये जाएगा 6।
अब एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो 9 और 8 हो जाएगा 17 अपॉन 12 - 6 हो जाएंगे 6। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6, इसकी वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगा। तो अब इसकी जो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या फिर रेंज है वो होती है 0 से पाई। ठीक है, तो अब 0 से पाई में तो ये एंगल बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 6 × 1 = 6, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये है ना पाई से बड़ा ही है, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है वो 7 बड़ी है, 6 छोटा है। या फिर हम इसको इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, 7 × 180/180 तो 6×3 = 18 और 7×3 = 21, 210। और पाई ये है हमारा इंटरवल 0 से 180, तो इसके बीच मिला ये नहीं करेगा, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स कोस, अब इसको कैसे चेंज करेंगे। अब ऊपर जो वैल्यू है नोमिनेटर में 7 वो 6 से बड़ा है, तो इसमें हम करेंगे पाई प्लस। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू होती तो पाई माइनस, अब बड़ी वैल्यू ऊपर है तो पाई प्लस। ठीक है, पाई प्लस, और ये एंगल है ना जो लास्ट, ये वाला पाई/6, इसको प्लस करेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो पाई कोस से कोस इनवर्स, अब नहीं अभी नहीं, पहले इसको ना एक बार वो करेंगे चेंज, क्योंकि पाई आ रहा है ना, तो यहाँ पे रहेगा कोस इनवर्स और यहाँ रहेगा कोस। तो अब कोस पाई हमारा है, पाई आ रहा है तो कोस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कोस हो जाएगा पाई/6। ठीक है, और दूसरा चीज इसका एंगल, अब पाई प्लस पाई/6, तो पाई हमारा है इस लाइन पे, पाई में अगर प्लस होगा तो ये चला जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, 10 का, कोस का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। पीछे जो हमने 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसका पूरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है लगभग, तो इस टाइप से करेंगे। अब माइनस साइन है कोस के साथ, ठीक है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी थी, तो माइनस अगर बाहर है तो इसमें क्या होगा, अगर माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये पाई - पाई/6 इस टाइप से अंदर जाएगा ये। ठीक है, माइनस साइन, तो माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोस से कोस इनवर्स अभी कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस को अंदर ले जाने के लिए ये करना पड़ेगा पाई - पाई/6। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा पाई 5 पाई/6। ठीक है, 6 पाई - पाई, तो 5 पाई/6। अब जो ये एंगल है ये इसमें लाई करेगा 0 से पाई में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कोस इनवर्स से कोस हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 5 पाई/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब 14th क्वेश्चन इसी टाइप से ही है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो साइन बाहर रहेगा, पाई/3 एज इट इज माइनस। अब 1/2 वैल्यू देखनी है साइन में किस एंगल पे होगी, तो साइन इनवर्स माइनस, और 1/2 जो वैल्यू है वो साइन पे होगी, साइन पाई/6 पे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन आ गया और साइन भी आ रहा है, तो माइनस कैसे अंदर जाएगा, सीधा इसके मतलब साथ ही लग जाएगा, माइनस पाई/6 हो जाएगा ये, तो ये रहेगा पाई/3 माइनस साइन इनवर्स और साइन माइनस पाई/6। ठीक है, तो अब कोस साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाहर है साइन। तो क्वेश्चन में हमारा जो एंगल है वो बचेगा पाई/3 माइनस, एक तो माइनस ये है और एक ये है। ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा पाई/6। तो साइन, अब ये पाई/6 का मतलब 60 डिग्री, और पाई/6 पाई/3 का मतलब तो हो गया 60, पाई/3 हो गया 30। ठीक है, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 मतलब पाई/2। ठीक है, तो ये पाई/2 बन जाएगा, और साइन पाई/2 क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, tan−1√3 माइनस कोट इनवर्स -√3। ठीक है, तो
इसमें भी इस टाइप से करेंगे, tan इनवर्स। अब रूट 3 है, वो tan पे वैल्यू देखेंगे, tan में क्या होती है इस पे। तो tan में होगी 60 डिग्री पे, मतलब पाई/3 पे। ठीक है, माइनस, अब कोट इनवर्स, अब माइनस एज इट इज यहाँ पे। तो रूट 3 वैल्यू अब कोट में होगी ये पाई/6 पे। ठीक है, 30 डिग्री पे। अब इसमें माइनस आ रहा है तो इसको भी चेंज करेंगे, इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा पाई/3 माइनस, अब कोट इनवर्स, जो ये माइनस है ये इसके अंदर जाएगा, तो कोस की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इसमें कोट्स के साथ, तो ये हो जाएगा एंगल पाई-पाई/6। ठीक है, जैसे कोस में हुआ था। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये भी कैंसिल कर दो, तो पाई/3 माइनस, इसमें पहले देखते हैं चेंज हो गया या नहीं। ठीक है, पाई आ रहा है ना, तो कोट इनवर्स और यहाँ पे कोट, तो पाई जो कोट है वो पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा हमारा कोट पाई/6, और बाहर आएगा कोट इनवर्स। ठीक है, अब इसका एंगल भी देखना है, पाई-पाई/6 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन हो रहा है। एक बार दोबारा लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट इनवर्स, और जो ये कोट आ गया हमारा माइनस का। ठीक है, और पाई/6। अब 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 भी नहीं कट सकते, तो माइनस साइन को फिर से अंदर ले जाना पड़ेगा, तो ये पाई-पाई/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स कोट, तो पाई-पाई/6। ठीक है, और पाई/3 यहाँ पे एज इट इज। अब ये पाई है, ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे। कोट और पाई माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पाई/6। अब इसको हम कर देंगे कैंसिल, तो ये बन जाएगा पाई/3। इसको कर लेंगे सोल्व, तो 6 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 पाई-6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 पाई। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस का 2 - 5 हो जाएगा -3। ठीक है, -3 पाई/6, तो 3 से 6 कैंसिल, तो -पाई/2। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई।